ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद हमारे साथ इस सुबह जुड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के हमारे प्रोग्राम में। आशा करते हैं कि आप बहुत आशीष पाएंगे इस प्रोग्राम के द्वारा। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम जीवन की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरते हैं, ऐसे समय में परमेश्वर हमें संभालता है। और सिर्फ संभालता ही नहीं, वो मुश्किल परिस्थिति में से बाहर निकलने के लिए हमारे लिए एक राह भी बनाता है। क्या बात है, क्या बात है रेबेका। अक्सर ऐसा हमारे साथ होता है कि जब हम मुश्किल घड़ी में जाते हैं तो हम ये सवाल उठाते हैं कि परमेश्वर कहाँ है। कहीं परमेश्वर मुझे भूल तो नहीं गया? क्या परमेश्वर मुझे संभालने में सक्षम है? लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बार बार यही यकीन दिलाता है, इस वादे से रूबरू कराता है कि परमेश्वर सक्षम है हमें संभालने में और हमें उठाकर चलने में। वो विश्वास योग्य है। अगर उसने हमें वादा किया है कि वो हमें छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, तो दोस्तों किसी सूरत में भी वो हमें छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। और ऐसा ही गीत भी आज हम दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। ये गीत है राह बनाता, जो फिलाडेल्फिया यूथ मूवमेंट की क्वायर ने पॉपुलर इंग्लिश सॉन्ग वे मेकर को ट्रांसलेट करके गाया है। इस गीत को आप सुने और जानें कि कैसे जीवन की परिस्थिति में अक्सर, जैसे राहुल ने कहा, हमें लगता है कि शायद परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, हमें नहीं संभाल रहा, शायद हमें दिखाई नहीं देता, बट गॉड इज़ वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। परमेश्वर अपना काम कर रहा है और हमें उस मुश्किल परिस्थिति में से बाहर निकालने के लिए एक राह भी बना रहा है। यस दोस्तों, आइए इस खूबसूरत गाने का भरपूर आनंद लेते हैं। चल और फिर रहा तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ
खूबसूरत गीत है दोस्तों, जो हमें बताता है कि परमेश्वर राह बनाने वाला है। वो वहाँ रास्ता बनाता है जहाँ रास्ते की कोई उम्मीद नहीं है। परमेश्वर हमारी आशा है दोस्तों। जी, और यही बात को समझने के लिए आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं हरि शंकर जी से, जिन्हें लगता था कि परमेश्वर ने उनके साथ बुरा क्यों किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो वर्शिप लीड करने के लिए जब जा रहे थे तो एक एक्सीडेंट हो गया था और उन्हें रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। और इस बात ने उनके सामने कई सवालों को खड़ा किया। वो प्रभु की विश्वास योग्यता और उनके प्लान्स को समझ नहीं पा रहे थे। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही स्ट्रगल से गुजर रहे हैं तो आइए मिलकर हम ये सच्ची कहानी को देखें और इससे इंकरेजमेंट पाएं और परमेश्वर पर अपने विश्वास को और स्ट्रॉन्ग करें। अगर हमें लगता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता, उसने हमें छोड़ दिया है, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि हमने परमेश्वर को नहीं चुना, बल्कि परमेश्वर ने हमको चुना है और वो हमसे बहुत प्रेम करता है और वो हमारी हिफाजत करता है। हरिशंकर कुमार का झुकाव बचपन से ही परमेश्वर की ओर था। जब मैंने होश संभाला तो और बच्चों की तरह मैं टीवी पे प्रोग्राम देखा करता था, जिसमें एक प्रोग्राम था दया सागर, जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में था, और उसको देखकर मैंने प्रभु यीशु मसीह को पहली बार जाना। हरिशंकर ने अपने एक दोस्त के साथ चर्च जाना शुरू किया और वहां उन्होंने यीशु मसीह को और नजदीक से जाना। पास्टर के कहने पर हरिशंकर चर्च में गीत गाने लगे, साथ ही गिटार भी सिखाने लगे और धीरे धीरे वो वर्शिप टीम के लीडर भी बन गए। इसी दौरान उनको और उनकी वर्शिप टीम को एक हफ्ते की वर्शिप के लिए पुरोला, उत्तराखंड जाने का मौका मिला। इसी दौरान मेरी गाड़ी का एक एक्सीडेंट हुआ और हमारी गाड़ी जो है खाई में गिर गई और मैं उड़ता हुआ एक पेड़ पे गिरा। पूरी जो क्रू मेंबर थे वो सुरक्षित थे, सिर्फ मुझे चोट लगी थी और मैं दिल में बहुत दुखी हुआ कि परमेश्वर, मैं तेरी आराधना के लिए जा रहा हूँ और मेरे साथ ये दुर्घटना क्यों हुई, मुझे ही क्यों दर्द हो रहा है, मुझे ही क्यों चोट लगी। घर लौटने के बाद हरिशंकर एक दो दिन अपने शरीर में लगी चोटों के कारण दुख को महसूस करते रहे और इसी दौरान वो बिस्तर पर लेटे हुए टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। इतने में मैंने देखा न्यूज़ चैनल पे बता रहे थे कि जिस जगह पे हमारा प्रोग्राम होना था, केदारनाथ से कुछ किलोमीटर दूर था, वो एरिया बादल फट जाने से पूरा तबाह हो गया। वो पूरा एरिया बाढ़ में बह गया और मैं खुदा का धन्यवाद करने लगा कि परमेश्वर, तुमने मुझे इस बड़ी दुर्घटना से बचाया, मेरी पूरी टीम को बचाया। और इस घटना ने हरिशंकर की जिंदगी को बदल दिया। आज हरिशंकर कुमार परमेश्वर के प्रेम को जान चुके हैं और वो हैरी सिंह के नाम से जाने जाते हैं। तू ही सहारा है। और आज मैं परमेश्वर के लिए गीतों को गाता हूँ, उसके लिए गीतों को लिखता हूँ और दूर दूर जाकर प्रभु यीशु मसीह के संदेशों को सुनाता हूँ और मेरा पूरा परिवार आज परमेश्वर को जानने पा रहा है और उसके मार्गदर्शनों पे चल रहा है। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इसने मेरे जीवन को बदला, मेरे परिवार के जीवन को बदला। कभी कभी हम अनदेखी बातों पे विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर अनदेखी बातों से बहुत आगे है। जैसा कि वचन बताता है, नीति वचन 3 और उसका 5, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से अपने यहोवा पे भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। हैरी जी के जीवन से हमने देखा कि किस तरह परमेश्वर जो भी करता है उसमें कोई भलाई होती है। अक्सर हम समझ नहीं पाते, लेकिन जब हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो हम परमेश्वर की भलाई को हर स्टेप पे एक्सपीरियंस करते हैं। बिल्कुल रेबेका, जब हैरी जी अपनी कहानी बता रहे थे तो मुझे यूसुफ की याद आ रही थी कि यूसुफ भी भलाई कर रहा था और भलाई के कारण वो जेल में गया, लेकिन उसके पीछे प्रभु का एक अद्भुत कार्य चल रहा था। प्रभु कुछ तैयार कर रहा था, सिर्फ यूसुफ को बचाने के लिए नहीं, लेकिन पूरे जग को बचाने के लिए। तो दोस्तों, कभी कभी हमारे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा करें। जैसे परमेश्वर ने यूसुफ के साथ किया, वैसे ही परमेश्वर हमारे साथ, हमारी अंधेरी कोठरी में भी प्रभु हमारे साथ है और वो कुछ अद्भुत तैयार कर रहा है हमारे लिए। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर पर अपना भरोसा आप कायम रखें और इसलिए हम इस प्रोग्राम को आपके लिए लेकर आते हैं और इन कहानियों को आपके लिए लेकर आते हैं ताकि परमेश्वर पर आपका विश्वास और मजबूत हो।
यस दोस्तों, किसी ने खूबसूरती से कहा कि कभी कभी हम लंबी सीढ़ियों को चढ़ते हुए नीचे से देख लेते हैं, लेकिन विश्वास क्या है? विश्वास वो है जहाँ सीढ़ी दिखाई ना दे लेकिन पहला कदम हम बढ़ाएं। ऐसा ही है विश्वास दोस्तों। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आज जैसे हम इस खूबसूरत टॉपिक को देख रहे हैं कि गॉड इज फेथफुल, चाहे जो भी हो हमारे जीवन में, ही विल सस्टेन अस। वो हमें संभाले रखेगा, वो हमें सुरक्षित रखेगा। कभी आपने किसी को स्काई डाइविंग करते हुए देखा है? शब्द ही अपने आप में अजीब है ना। पूल डाइविंग तो हम सब ने देखा है, लेकिन स्काई डाइविंग यानी कि उड़ते हुए प्लेन से कोई 35,000 की ऊंचाई से 35,000 की ऊंचाई से कोई छलांग मारता है। पता है वो क्यों मारता है? क्योंकि उसे यकीन है, उसे पूरा भरोसा है उसके पैराशूट पर। देखिए, मैं आपको पैराशूट का एक खूबसूरत चित्र दिखाता हूँ। इस पैराशूट पर उसे पूरा यकीन है कि ये खुलेगा और ये उसके वजन को उठाएगा। दोस्तों, ऐसा ही है विश्वास। हम इस पूरे महीने विश्वास योग्यता के ऊपर बात कर रहे हैं ना। हमें पूरा यकीन है परमेश्वर पर, अपने आप पर नहीं। हम नहीं उड़ सकते, लेकिन वो है जो हमें संभालेगा, वो है जो हमें उठाएगा, वो है जो हमें गिरने नहीं देगा, और वो है जो मुश्किल से मुश्किल स्थिति में सरल मार्ग निकालेगा। दोस्तों, एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। आइज़ाया 43 वर्स 19, यशायाह 43वां अध्याय और 19वां वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। शास्त्र कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हमारा परमेश्वर वो है जो नामुमकिन स्थितियों में मुमकिन चीज़ें करता है दोस्तों। तो आप यकीन मानिए, वो विश्वास योग्य है। वो आपको ना ठोकर खाने देगा, ना वो आपको गिरने देगा। इनफैक्ट अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल मुश्किल स्थिति में हैं इस समय, तो दोस्तों याद रखें, उसका वादा है कि वो कुछ नया कर रहा है। नया महीना आ रहा है, आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है। इस बात को थामे रखें, परमेश्वर पर विश्वास रखें। जी, और दोस्तों, अगर विश्वास में आगे बढ़ने के लिए आप प्रार्थना चाहते हैं और दृढ़ होने के लिए अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, तो क्यों ना हम आपके लिए प्रार्थना करें। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे CBN प्रेयर लाइन नंबर पर, जो है 9910401010, और ये लाइन सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक खुली रहती है। यस दोस्तों, ये नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। यहाँ पर आप हमें वॉइस मैसेज भेज सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। हमें आपके रिस्पॉन्स का इंतज़ार रहेगा। आप समय छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। Let my people go. I'm Deborah. मन फिराओ क्योंकि सर का राज निकट है। It was fun, the expression on their face, and they were so cute. Kids, the Superbook Fancy Dress Competition is back. December 4th को हमारा Superbook Fancy Dress Competition होने वाला है ऑनलाइन। तो आप चाहे जहाँ भी है देश में, wherever you are in the country, you can participate। और रजिस्टर करने के लिए आप cbnindia.org पे जाके रजिस्टर कीजिए। हमारे जितने भी विनर्स हैं उनको मिलेगा बहुत सारे गिफ्ट्स, और जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनको मिलेगा एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट एंड एन ई-कॉमिक। आज ही रजिस्टर कीजिए, जल्दी जाइए, अपने पेरेंट्स को बोलिए आपको रजिस्टर करना है सुपरबुक फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए। आई होप टू सी यू ऑल देयर। बाय। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि हमारी मुश्किल परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें संभालता है और इन मुश्किलों में से बाहर निकलने के लिए वो एक राह भी तैयार करता है। यस रेबेका, एक भयानक बीमारी जो हमारे एडोलेसेंट्स में बहुत दिखाई पड़ती है आजकल, वो है एनीमिया, जहाँ पर युवा जो है वो बहुत कमज़ोर हो रहे हैं और उन्हें पोषण की भी कमी हो रही है, जिसका असर आने वाले समय में उनके शरीर पर हो सकता है, और ये बड़ा गंभीर विषय है। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके जैसे आपने बताया, हमारे जो युवा हैं वो अपने खाने पीने पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें जागरूक किया जाए इसके बारे में। और ऐसा ही काम CBN फाउंडेशन कर रहा है।
एडोलेसेंस में खास करके और लोगों में भी न्यूट्रिशन और अनीमिया को लेकर जागरूकता पैदा कर रहा है। आइए दोस्तों, इस समय हम CBN फाउंडेशन के इस अच्छे कार्य के बारे में और जानें। वाह रेबेका, कितना नेक कार्य है जो CBN फाउंडेशन कर रहा है। और हमारे दर्शक ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि कैसे वो इस नेक कार्य में शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है कि हमारे दर्शक इस नेक कार्य में सहभागी बने और बहुत ज़रूरी भी है। और ऐसा करने के लिए दोस्तों आप CBN फाउंडेशन की वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं और इनका एड्रेस है www.cbnf.org। और यहाँ पर आप इनके इस अभियान के बारे में, न्यूट्रिशन एंड एनीमिया के बारे में जो जागरूकता ये फैला रहे हैं, इस अभियान के बारे में और जानकारी पा सकते हैं और अपनी डोनेशंस भी भेजकर इनके सहभागी बन सकते हैं। क्या बात है। आइए दोस्तों, हमारी युवा जो है ये हमारे देश की शक्ति है, लेकिन आइए हमारी शक्ति को हम और शक्तिशाली बनाएं अपने योगदान के द्वारा। जी, और आइए दोस्तों, अब लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो डू स्टे विद अस। वेलकम बैक दोस्तों, हम प्रार्थना के समय में आपका स्वागत करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन की मुश्किलों में और अच्छे समय में भी प्रार्थना में समय बिताएं और परमेश्वर से बल और सामर्थ मांगें। यस दोस्तों, ये समय है जब आपके भेजे गए मैसेजेस को हम पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। पहला मैसेज जो है वो हमें आशीष लाल ने भेजा है और वो कह रहे हैं, हम सब बहुत परेशान हैं, हम कर्जे में डूबे हुए हैं, कृपया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। ज़रूर आशीष जी, हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर वो है जो आपकी मुश्किल घड़ी में भी आपका साथ नहीं छोड़ता। याद रखिए, उसने आपको थामे रखा है, आप परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखें। बिल्कुल, और वही है जो हमें हमारी मुश्किलों से बाहर भी निकालता है। आप विश्वास रखें। और आइए पढ़े एक और मैसेज।
ये हमें भेजा है बेजोना रोजारियो ने, जो कह रही हैं, मेरे भाई जॉन रोजारियो के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरा भाई बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी में है, उस पर बहुत कर्जा है। प्रार्थना कीजिए ताकि वो अपना मकान बेच पाए और अपना सारा कर्जा उतार दे। ज़रूर बेसोना जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर कंसर्न थ्रू व्हाट्सएप। और हम ज़रूर आपके भाई जॉन के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि वो इस कर्जे की परिस्थिति से बाहर निकल सके। यस दोस्तों, शायद आप भी किसी बंधन में फंसे हुए हैं। हमें यकीन है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि वो हमें हर बंधन से आज़ाद करे। शास्त्र हमें कहता है कि जिसे पुत्र आज़ाद करता है वो सच में आज़ाद हुआ है। आइए उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए। यीशु, तू आया, जब तू इस पृथ्वी पर चला, तूने कईयों के बंधनों को खोल दिया प्रभु। चाहे वो अंधे थे जो देखने लगे, जो गूंगे थे वो बोलने लगे, जो बहरे थे वो सुनने लगे, जो कोढ़ से बीमार थे उन्हें तूने चंगाई दी। धन्यवाद प्रभु कि तू आज भी सामर्थी है, आज भी हमारे जीवनों में तू कार्य करता है, आज भी बंधनों को खोलता है और जो बेड़ियां हैं उन्हें तू तोड़ता है प्रभु। हमें तुझ पर पूरा यकीन है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय दर्शकों के लिए जो विनती लेकर तेरे पास आए हैं तेरे द्वार पर। हमें यकीन है प्रभु तू उन्हें निराश नहीं करेगा, तू उनकी प्रार्थनाओं का जवाब जरूर देगा, अपने सामर्थ्य से देगा, अपनी महिमा के लिए देगा प्रभु। हमें इस बात का भी आश्वासन है प्रभु कि चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तू हमें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि तू विश्वास योग्य है। तू हमें थामे रखेगा प्रभु। जिसे आज हम देख रहे हैं कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर जो हर स्थिति में, हर सूरत में हमें थामे रखता है। धन्यवाद इस आश्वासन और प्रतिज्ञा के लिए। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। दोस्तों, परमेश्वर की पकड़ बहुत मजबूत है। अगर उसने आपको पकड़ा है तो कोई भी आपको उससे छुड़ा नहीं सकता। जी बिल्कुल। और आइए दोस्तों देखिए कि आज पवित्र शास्त्र बाइबल हमें क्या बता रहा है। कितना खूबसूरत वचन है दोस्तों, जो हमें बताता है कि परमेश्वर के पंखों तले हम सुरक्षित हैं। परमेश्वर का साया हमारे ऊपर है और कोई बला हमें छू नहीं सकेगी। रेबेका, दैट इज सच एन एनकरेजिंग वर्स। यस, गॉड्स वर्ड इज ऑलवेज एनकरेजिंग राहुल। इसलिए दोस्तों परमेश्वर के वचन के साथ आप समय बिताएं ताकि इन मुश्किल परिस्थितियों में आपको हौसला मिले और आपका भरोसा परमेश्वर पर और दृढ़ होता जाए। यस दोस्तों, आज हमने हरि सिंह जी की कहानी को देखा कि कैसे शुरुआत में तो उन्हें समझ में नहीं आया कि क्यों वो मुश्किल में है, लेकिन फिर उन्होंने जाना कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। शायद इस समय आप भी किसी मुश्किल स्थिति में होंगे और समझ नहीं पा रहे कि क्यों हो रहा है जो हो रहा है, लेकिन यकीन रखिए दोस्तों, परमेश्वर पर विश्वास रखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य है। वो आपको ज़रूर सही समय पर दिखाएगा कि इस जो हो रहा है आपके बीच में, आपके जीवन में, उसके पीछे भी प्रभु का कार्य है, प्रभु का हाथ है। वो आपके हित में है, वो आपके विरुद्ध में नहीं है। जी बिल्कुल, परमेश्वर विश्वास योग्य है और हम भी विश्वास योग्य बने। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि एक नई ज़िंदगी से आपने आशीष पाई है और एक नई ज़िंदगी भी पाई है। हम जानना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम ने आपको कैसे प्रभावित किया है। सो डू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन ऑफ CBN इंडिया यूट्यूब चैनल और शेयर देम विद अस ऑन आवर CBN prayer line नंबर जो है 9910401010। यस दोस्तों, अब हमारे जाने का वक्त हुआ है, तो इस वादे के साथ कि कल सुबह 6:30 बजे कलश चैनल पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।